in association with mutual funds. सही है। प्रयागराज महाकुंभ में अब भीड़ माघी पूर्णिमा स्नान के लिए बढ़ रही है। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा है। इस दिन को माघ मास का अंतिम दिन माना जाता है। वैसे तो पूर्णिमा बहुत ही शुभ तिथि होती है जो हर महीने में एक बार आती है। ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए और सत्यनारायण की कथा करवानी चाहिए। तो आइए जानते हैं क्यों खास है इस बार की माघी पूर्णिमा स्नान और आप कौन सी पूजन विधि का पालन कर सकते हैं। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक माघ मास की पूर्णिमा तिथि 11 फरवरी को शाम 6:55 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 12 फरवरी को शाम 7:22 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा का व्रत 12 फरवरी को ही रखा जाएगा। स्नान दान का समय सुबह 5:19 से सुबह 6:10 तक है। अब आइए जानते हैं आपको इस दिन क्या करना चाहिए। ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि माघ पूर्णिमा पर स्नान, दान, हवन, व्रत और जप किए जाते हैं। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु का पूजन, पितरों का श्राद्ध और गरीब व्यक्तियों को दान देना चाहिए। इस दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले किसी पवित्र नदी, जलाशय, कुआं या बावड़ी में स्नान करें और स्नान आदि के बाद सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। फिर व्रत का संकल्प लेकर भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए और अंत में गरीब व्यक्तियों को दान जरूर देना चाहिए। ज्योतिषाचार्य पंडित अश्विनी पांडे कहते हैं, देखिए, इस दिन विशेष रूप से भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए, भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और माघी पूर्णिमा यह विशेष रूप से जो है चंद्रमा का दिन है, चंद्रदेव का ध्यान करना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। ध्यान, तप, दान, अपने पितरों का तर्पण, ये सब करना विशेष रूप से अनिवार्य है। इसके अलावा जो है स्नान के विषय में यदि आप आते हैं तो आप किसी भी पवित्र नदी पर, जो भी आपके यहाँ पवित्र नदी हो, तालाब हो, कुंड हो, कुआं हो, वहां पर भी यदि भगवान का ध्यान करके, मात्र गंगा का कहा गया है कलयुग में कि यदि नाम लेकर भी आप स्नान करते हैं तो गंगा के स्नान करने के पूर्ण फल की प्राप्ति आपको हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। वैसे अगर आप प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी नहीं लगा पाए हैं तो उनके लिए ज्योतिषाचार्य पंडित अश्विनी पांडे बताते हैं, तो यदि परिवार का कोई एक व्यक्ति भी जाता है और वहां पर स्नान करता है और वहां के पवित्र जल को अपने घर पर ले आता है और उसे अपने स्नान करने के जल में यदि आप मिला करके और गंगा च यमुना नर्मदे सिंधु कावेरी इस मंत्र को जाप करते हुए, अथवा जो है गंगा, जमुना, नर्मदा, सरस्वती, मंदाकिनी, इन सभी पवित्र नदियों का जो है स्मरण करते हुए यदि आप स्नान करते हैं तो आपको जो है कुंभ के स्नान का पूर्ण लाभ निश्चित ही प्राप्त होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ में एक बार फिर भारी भीड़ के कारण सभी रास्ते ठप हो गए। श्रद्धालुओं को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कई किलोमीटर लंबा जाम है। लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, रीवा, मिर्जापुर, भदोई, वाराणसी और जौनपुर से आने वाले रास्तों पर कई किलोमीटर तक का जाम है। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।